हर वर्ष हिंदू माह के अनुसार कार्तिक माह के चतुर्थी को सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस बार यह व्रत 4 नवंबर 2020 को है। आइए जानते हैं इस संबंध में 8 पौराणिक बातें। कुंवारी लड़कियां। मान्यता के अनुसार कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत 4 कारणों से करती हैं। पहला, मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए। दूसरा, मगनी हो गई हो तो मंगेतर के लिए। तीसरा, यदि किसी के साथ प्रेम के रिश्ते में है तो उसके लिए। और चौथा, अपनी भावी पति के लिए। कहते हैं कि अविवाहित लड़कियां यदि यह व्रत रखती हैं तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार होता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां निर्जल की जगह निराहार व्रत रखती हैं और चांद को ना देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि उन्हें छलनी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती है। चांद की जगह तारों को अर्घ दिया जाता है। नारी शक्ति। करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्यौहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती हैं तो वह सफल होगा। पौराणिक कथाओं में एक और जहां माता पार्वती अपने पति शिवजी को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं, तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से छुड़ा कर ले आती हैं। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। क्या है करवा? करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी की वस्तु को करवा कहते हैं। कुछ लोग तांबे के बने करवे लाते हैं। इस तरह 2 करवे बनाए जाते हैं। करवा में रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाते हैं। एक करवे में जल तथा दूसरे करवे में दूध भरते हैं और इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है। उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। पूजा करते समय और कथा सुनते समय 2 करवे रखने होते हैं। एक वो जिससे महिलाएं अर्घ देती हैं, यानी जिसे उनकी सास ने दिया होता है, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर बायना देते समय उनकी सास को देती हैं। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती है और अपने पानी वाली लोटे से चंद्रमा को अर्घ देती है। मिट्टी का करवा महिलाएं इसलिए लेती हैं क्योंकि उसे डिस्पोज किया जा सकता है। मिट्टी का करवा ना हो तो कुछ महिलाएं स्टील के लोटे का भी प्रयोग कर लेती हैं। करवा नाम की महिला। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुंच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। क्या होती है सरगी? यह रस्म अक्सर पंजाब प्रांत में मनाई जाती है। कोई भी महिला जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसकी सास उसे सरगी बना कर देती है। सरगी एक भोजन की थाली है जिसमें खाने की कुछ चीजें होती हैं, जिसे खाने के बाद दिन भर निर्जला उपवास रहा जाता है और फिर रात में चांद की पूजा करने के बाद ही खाया पिया जाता है। चूंकि सरगी को खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है, इसलिए सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती हैं जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। इसमें अक्सर सूखे मेवे और फल होते हैं। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। इस सरगी में
कपड़े, सुहाग की चीजें, फेनिया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि रखे होते हैं। हालांकि यूपी और बिहार में इस त्योहार को मनाने का तरीका अलग है। चांद से जुड़ा पर्व। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी के चांद को देखकर ही खुला जाता है। हर शहर में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। इस दिन महिलाएं चंद्रमा को देखे बिना ना तो कुछ खाती हैं और ना ही पानी ग्रहण करती हैं। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं और फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। चांद देखे बिना यह व्रत अधूरा रहता है। प्राचीन काल की परंपरा। करवा नामक महिला की कथा के अलावा एक अन्य कथा भी है। वह कथा यह है कि एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा, इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। कथा सुनना जरूरी। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महत्व के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की थी।